हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये है संडे का ब्लॉग, कल का ब्लॉग है। जो मैं अभी कपड़े मैंने धुल रखे थे सैटरडे को, तो वही कपड़े कुछ सूख गए थे और कुछ छूट गए थे, तो वो मैंने अभी फैला दिए हैं। उसके बाद मैं आ गई सीधा अंदर और मैं कर रही हूँ थोड़ा डस्टिंग वगैरह, तो अभी कर देती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सैटरडे की ऋषु की हॉलीडे होता है, तो मैं उस दिन कर लेती हूँ अपना जो भी मुझे एक्स्ट्रा का काम लगता है, तो उसको मैं कर लेती हूँ। तो आज ज़्यादा काम नहीं है, तो इस वजह से मैं आराम आराम से आज काम कर रही हूँ। और थोड़ा सा आलस भी आ जाता है, क्योंकि संडे का दिन होता है, तो माइंड में सेट हो जाता है कि आज संडे है और आज आराम से ही उठेंगे। तो मैं उठ गई थी 6 बजे, तो 6 बजे से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है। और यहाँ मैं अभी अपना बिस्तर वगैरह ठीक किया, उसके बाद मैं मैट हटा देती हूँ। और मैंने मैट तो हटाई, लेकिन इस पर थोड़ा सा ना कूड़ा लग रहा था, तो मैं इसको झाड़ू से साफ कर देती हूँ। और ये सीक वाली झाड़ू से ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है मैट। और वैसे फुल झाड़ू से करते हैं, लेकिन उससे इतने अच्छे से क्लीन नहीं होती है जितनी सीक वाली झाड़ू से हो जाती है। तो फिर मैंने उसको किया फोल्ड, और उसके बाद फिर यहाँ मैं अपनी हल्की फुल्की जो भी डस्टिंग है वो कर लेती हूँ। तो अभी मेरी डस्टिंग का काम चल रहा है, क्योंकि हस्बैंड को तो जाना है, तो हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो उसी वजह से मैं जल्दी जल्दी से अपने काम भी निपटा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि चलो हो जाए, लेकिन हाँ, उनके जाने में थोड़ा लेट रहते हैं, क्योंकि उनके 9 बजे जाना होता है, तो इस वजह से 9 काफ़ी टाइम में बजते हैं। और फिर गर्मी के टाइम थोड़ा टाइम तो लगता है 9 बजने में, तो फिर मैं फ्री हो जाती हूँ कि चलो आराम से आज काम करते हैं। क्योंकि और रिशु को जल्दी जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से फिर ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। और जिस दिन हस्बैंड के वो रिशु की छुट्टी होती है, हस्बैंड की ड्यूटी होती है, उस दिन आराम से करती हूँ, क्योंकि 9 काफ़ी टाइम में बजती हैं, तो फिर आराम से करते हैं। ये लगेगा कि चलो कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से कर लेंगे। तो मैं यहाँ पोछा लगा रही थी, किचन में भी लगाया मैंने हाथ से, और यहाँ भी मैं लगा रही हूँ, क्योंकि कभी भी पोछा मैं हाथ से नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि ऐसा लगेगा कि पता नहीं लगा नहीं पा रही हूँ, बैठने में प्रॉब्लम, तो इस तरह से होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सच बता रही हूँ फैट बढ़ गया, तो उसकी वजह से मैं सोच रही हूँ एक्सरसाइज की जगह पे पोछा लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है पोछा लगाना। तो मैंने यहाँ बाहर भी लगा दिया थोड़ा सा, और फिर मुझसे नहीं लगा, तो मैं फिर वाइपर से ही लगाने लगी। तो मैं हाथ से लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि हाथ से लगाने लगूँ ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा सही रहता है, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन जो आदत में पड़ा होता है ना, तो फिर वह उसी से लगती है। और मैं कोशिश कर रही थी कि चलो मैं लगा लूँ हाथ से, सही है, लेकिन ना हाथ से लग नहीं पाया। और फिर जल्दी भी नहीं होता है, क्योंकि हाथ से जहाँ खड़े होके एक बार में ही लगाओगे, हाथ से बहुत टाइम लगता है। तो इसी वजह से फिर मैं ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं लेट भी हुई जा रही, तो मैंने फटाफट से पोछा लगाया। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं, और संडे को ऐसे काम हो जाते हैं, तो फिर मैं नहाने की कोई जल्दी नहीं करती हूँ, क्योंकि और भी वॉशरूम वगैरह साफ़ करना होता है, तो उसकी वजह से फिर मैं नहीं नहाती हूँ संडे के दिन जल्दी। तो फिर अभी मैंने जो ग्वार की फली मैंने रख दी थी बॉईल करने, तो उनको मैंने ठंडा होने रख दिया। इतनी देर में मैं आटा भी लगा लेती हूँ। तो अभी मैं आटा लगा के रख दूंगी, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर रोटियां भी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, अच्छे से बन जाती हैं। अगर तुरंत ही लगाओ और रोटी बनाने लगो, फिर उनके किनारे ना फटे हुए रहते हैं, तो फिर रोटी देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसी वजह से मैं थोड़ी देर आटा लगा के रख देती हूँ, तो उससे ना रोटियां बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं और अच्छे से सेट भी हो जाता है। तो मैंने आटा लगा के रख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ रख दी कढ़ाई, और इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल देती हूँ, क्योंकि इसी में मैं फ्राई करूँगी। और इस तरह से जो ग्वार की फली बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, क्योंकि मैं इसी तरह से फ्राई करती हूँ। तो अभी मैंने ऑयल गरम करने रख लिया है। इतनी देर में मैं लहसुन कट कर लेती हूँ। तो लहसुन से मैं तड़का लगाती हूँ इसमें ग्वार की फली में। लहसुन, हींग, जीरा, और ज़्यादा कुछ मैं प्याज नहीं डालती हूँ। तो इसी तरह से मैं लगाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ग्वार की फली। तो मैंने अभी हींग निकाल रही थी, लेकिन हींग ना इस बार मैं घर से लेके आई,
तो मैं घर गई थी ना, तो वहीं से मैं लेके आई, तो बहुत ज़्यादा अच्छी हींग है। तो वो जो असली वाली हींग होती है ना, तो वो थोड़ा सा गीला होता है, तो उसकी वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया क्योंकि ये अच्छे से पिस जाए। मैं पीस के रखने की कोशिश कर रही, लेकिन वो पिस ही नहीं रही, गीली है अभी, तो इसकी वजह से पिसती नहीं है। तो मुझे ऐसे ही इसे पीसना पड़ता है, थोड़ा सा गीला वैसा करके नमक डाल के पीस लो तो फिर सही पिस जाती है। तो इसमें ऑयल में मैंने वो डाला जीरा, उसके बाद मैंने लहसुन के बाद मैंने हींग डाली और थोड़े से वैसे हो गए ब्राउन। उसके बाद मैंने यहाँ ग्वार की फली डाल दी। तो ये फ्राई करते हैं। और ये मैं मिर्च दिखा रही हूँ भैया, हरी मिर्च है, लेकिन ये ना पूरी लाल हो गई है क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो जाए और बाहर रखी मिर्च रहे तो फिर वो कलर चेंज कर जाती है। तो ये सूख चुकी है, तो इसका ना चिली फ्लेक्स बन गया। तो मैंने मिर्च डाल दी और उसके बाद मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सारे मसाले मैं ऐड कर दूँगी हल्दी छोड़ के, क्योंकि मैं इसमें हल्दी मिक्स नहीं करती हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे इस तरह से फ्राई की हुई ग्वार की फली। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo. तो अभी ग्वार की फली ये तो फ्राई हो रही हैं, क्योंकि मैं इनमें थोड़ा टाइम लगा देती हूँ, क्योंकि ये जब तक इसका पानी नहीं जल जाता है ना तब तक फिर टेस्टी नहीं लगती हैं। अगर जल्दी से फ्राई करके निकाल लो तेज करके, तो मैं धीरे धीरे इनको फ्राई करती हूँ। तो मैंने एक गैस पे तो रख दी फली फ्राई होने, और इधर मैं पराठा बनाने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो इससे ना पराठे अच्छे लगते हैं, कोई भी सूखी सब्जी हो तो उसके साथ पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि घी तो लगाएंगे, रोटी में होगा, तो वैसा मैं पराठे बना लेती हूँ। तो पराठे में थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन फिर भी अपनी डाइटिंग कितनी भी करो लेकिन हो नहीं पाती है, क्योंकि कभी कभी ना मन आ ही जाता है चलो बना लें, कितनी भी डाइटिंग करनी है, चलो हो जाएगी फिर हो जाएगी। तो इस तरह से हो जाता है मेरे साथ में। मैं कितना भी अपने आप को रोकूं, लेकिन फिर ऑयल से मैं कुछ ना कुछ खा लेते हैं। जैसे बाहर की चीज़ें तो मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन घर पे कोई भी चीज़ मैं बना के खा लेती हूँ। Sol y arena, oh so bright. तो ये अभी ग्वार की फली फ्राई हो गई थी, तो मैंने यहाँ हस्बैंड के लिए लगा दिया खाना। तो वो खा के अपना ड्यूटी चले जाएंगे, क्योंकि तो अभी मैं हस्बैंड को दे आई, उसके बाद मैं दोबारा से भी सेक लेती हूँ क्योंकि रिशु को भी खिलाना है, और उसके बाद मैं भी खा लूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाए। और पराठे हो ना तो वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ सेक के फिर मैं ले आई, क्योंकि सुबह मैं वैसा तो काम कर चुकी थी, झाड़ू पोछा, बस नहाने को छूटे थे। तो वो मुझे अभी और काम करना है, तो मैं सोचा कि रिशु को खिला देती हूँ और साथ में मैं भी खा लूँगी। तो सुबह खाना खा लो तो फिर खा लेते हैं, नहीं तो फिर कोई भी काम में लग जाओ फिर खाना खाने का मन भी नहीं करता, ये लगेगा ये काम कर लूँ उसके बाद खा लूँगी, ये काम कर लूँ। तो इस तरह से मेरे साथ हो जाता है। तो मैं एक बार में अगर बैठ रही हूँ खाने तो मैं उसी टाइम खा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे टाइम भी नहीं मिलता है। तो अभी मैंने खाना खाया, उसके बाद रिशु ने यहाँ फैला रखे अपने जो भी सामान है, अपना होमवर्क कर रहा था और कलर वगैरह भी कर रहा था, तो उसी में बहुत सारे सामान फैला देता है। तो ये थोड़ी देर लेटा कि मुझे मन नहीं है करने का, तो यहाँ चादर भी फैली पड़ी है जो ओढ़ने वाली है, तो वो भी फैल रखी है। तो सारा काम अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही किया ही नहीं, और मैं एक बार कर चुकी। तो ये होता है कि बच्चों में ये धीरे धीरे कब कौन सा काम आ जाए सामने, तो बच्चों में हो जाता है ना। बच्चे एक बार भी अगर बेड पे बैठते हैं तो दो चार चीज़ें तो रखते ही हैं अपने तो आसपास। तो इस तरह से हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे थोड़ा बहुत तो सामान फैलाते हैं। तो मैं यहाँ अपना जो ओढ़ने वाला चादर है तो उसको भी मैं फोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ बिस्तर भी अच्छे से ठीक कर दूँगी। तो इसे ठीक करने के बाद फिर मैं और कोई काम देखूंगी, क्योंकि अगर बिस्तर थोड़ा सा गंदा हो ना तो ये लगता है कि अरे ये ऐसा ही पड़ा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ किया ही नहीं हमने।
तो अभी सामान फैल गया था रिशु का, तो उसकी वजह से फिर मैंने दोबारा से इसे झाड़ के और अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया, क्योंकि अब मैं रिशु को नहलाने जाऊंगी। तो अभी मैंने उसको नहलाया नहीं है। तो इसके बाद मैं रिशु को यहाँ नहला के ले आई, और इसने दोबारा से मम्मा मुझे टॉयज़ दे दो, नहीं तो मोबाइल मांगेगा या फिर टॉयज़ मांगेगा। तो इसने दोबारा से फिर मांग लिए। तो बच्चे होते हैं ना, तो ये लगता है कि मोबाइल दो, इससे सही कितना भी गंदा कर लो लेकिन टॉयज़ से ही खेल लो। तो फिर इसने फैला के रख लिए, क्योंकि बच्चों में नहीं रह पाता है, साफ कितना भी करो फिर भी कहीं ना कहीं सामान पड़ा मिलेगा ही बच्चों वाले घर में। तो मैंने इसको रेडी कर दिया। उसके बाद मैंने ले ली क्रीम, और इसको क्रीम लगाने का इतना ज़्यादा शौक है, सच बता रही, कि इसे ऐसे टिप टिप करके फिंगर से लगाते हैं वो वाली क्रीम इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। बोलेगा मम्मा इस तरह से मुझे लगाओ क्रीम, क्योंकि हैंड में जो रब करके लगाते हैं तो वो इतनी नहीं इसे, और इस तरह से इसे लगाओ तो बहुत ज़्यादा खुश होगा। तो मैंने इसको क्रीम लगा दी, और अच्छी से मैं लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों की स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो वो बिना क्रीम के रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसी रफ सी हो जाती है स्किन। तो उसकी वजह से मैंने इसे अच्छी सी क्रीम से मसाज कर देती हूँ। और फिर यहाँ हो गया रिशु खेलने के लिए रेडी, और मैं इसे बोल रही कि बेटा अब खेल लो आप। तो यहाँ ये खेलने लगा। अब मैं इसे ना मोबाइल बहुत कम देती हूँ, क्योंकि मोबाइल के बिना बच्चे खेलते ही नहीं हैं। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा डांटी कि बेटा मोबाइल से मत खेला करो, मोबाइल मत देखा करो। तो मैं अब इसे न टॉयज़ दे देती हूँ, कितने भी फैलाए कुछ भी करे लेकिन टॉयज़ से ही खेलेगा। तो मैंने यहाँ ये प्लांट्स अंदर रख लिए, क्योंकि कभी तो इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि पौधे बहुत ज़्यादा मुरझा जाते हैं धूप में। जो बादल के बारिश वाली धूप होती है ना, वो बहुत तेज़ भी होती है। तो उसकी वजह से मैं इसे कभी कभी जब तेज़ धूप होती है तो मैं अंदर रख लेती हूँ। तो पौधे रखने के बाद फिर मैं यहाँ कलर लगाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बाल वाइट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से मुझे कलर लगाना ही हो जाता है। सबसे ज़्यादा मुझे अभी हुए स्टार्ट, इतने ज़्यादा पहले नहीं थे, लेकिन अभी 1-2 साल से बहुत ज़्यादा पूरे बाल ही ऐसे लगते हैं वाइट से हो गए। तो इसकी वजह से मुझे जल्दी जल्दी लगानी हो जाती है, और मुझे ये कलर वगैरह लगाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहीं बाहर जाते हो ना तो बाल भी वाइट अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने सोचा कि आज संडे का दिन है, चलो मैं कलर डाल लेती हूँ, क्योंकि फिर स्कूली टाइम तो सुबह जो अपने काम होते हैं वो करके फिर इतना टाइम मिलता ही नहीं है, और फिर रिशु को लेने जाना होता है। तो इसकी वजह से मैं संडे का दिन देखती हूँ इन कामों के लिए। तो अभी मैं इसको कलर लगा लेती हूँ, और ये मैं गार्नियर का हेयर कलर डालती हूँ, गार्नियर वाला मैं काफ़ी टाइम से डाल रही हूँ। तो ये अभी ग्लव्स रखे हुए थे कहीं, तो वो मुझे देखने पड़ते, मैंने सोचा कि चलो मैं पॉलीथीन से ही काम चला लेती हूँ। तो मैं यहाँ अभी हाथों में पॉलीथीन लगा लेती हूँ, तो इससे भी ना अच्छे से हो जाता है, बच जाते हाथ, बिल्कुल भी काले नहीं होते हैं। तो मैं पॉलीथीन लगा लेती हूँ कलर। तो कोई भी कलर डालो हाथ काले हो जाते हैं ना, तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसकी वजह से मैं, और कहीं बाहर अगर आते जाते हो ना तो फिर और नहीं अच्छे लगते हैं। तो इसकी वजह से मैंने सोचा ही चलो मैं पॉलीथीन ही लगा लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी इनको पहनने में, क्योंकि एक में तो मैंने नॉट अच्छे से लगा ली और दूसरे में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ। तो अभी मैं डाल लेती हूँ अपने बालों में कलर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलूंगी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body.